Welcome to another episode of Placement Diaries. Today we have Srijan Saxena with us. So Srijan, can you please introduce yourself? Hi Nishant, I am Srijan Saxena. I'm in the final year of ECE at DTU, formerly known as ECE. I got an internship offer at Qualcomm for this summer, and in the first week of August I got the PPO. So thank you for inviting me to this Placement Diary episode because it's really very helpful for the students. So can you please explain the internship process of Qualcomm? Like, how did you get the internship? Okay, so Qualcomm was the first company that visited our campus on 28th of July 2019. Okay, so since it was the first company, we all were very excited, like how to manage it. बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि भाई पहली कंपनी है, कैसे प्रिपेयर करना है, रेज्यूमे. बहुत लोग होते हैं कि हम लोग रेज्यूमे में काफी कुछ ऐसा डाल रखते होते हैं जो पता नहीं रहता है. तो एक दिन पहले सीनियर से रेज्यूमे वेरीफाई करना, फॉर्मेट देखना, CGPA देखना, क्लास रैंक कितनी, कुछ भी गलत नहीं हो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना रेज्यूमे एकदम पिक्चर परफेक्ट, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए. तो पहले हमारा टेस्ट हुआ 28 को, वो 1.5 आवर्स का टेस्ट था. उसमें 60 क्वेश्चन थे, 20 एप्टीट्यूड, 20 बेसिक प्रोग्रामिंग एंड 20 वाज फॉर योर प्रोफाइल. अब एप्टीट्यूड तो बेसिक है, जैसा लाइक जनरल एप्टीट्यूड जो जनरली कोई बंदा कैट के लिए करे, या नॉर्मल जो 12th के टाइम पे हम NTSC देते, तो वो बेसिक एप्टीट्यूड है. सेकेंड सेट है बेसिक प्रोग्रामिंग. अब बहुत लोग को ये लगता है कि अब हार्डवेयर प्रोफाइल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताना भूल गया कि मैं हार्डवेयर प्रोफाइल के लिए था, तो लोगों को ये लगता है कि यार हार्डवेयर प्रोफाइल में सॉफ्टवेयर क्यों पूछना, नहीं पूछना चाहिए. तो ये दिमाग में ये चीज मेरे में भी आई कि यार ये तो गलत चीज है, मैंने तो कोडिंग करी नहीं. पर वो जो बेसिक 20 सेट ऑफ क्वेश्चन थे बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स, वो लिटरली बेसिक थे. लाइक मतलब उतनी कोडिंग एक नॉर्मल बंदे को आनी चाहिए फॉर ऑपरेटिंग विद एनी लैंग्वेज, विद एनी स्क्रिप्ट, विद एनी सॉफ्टवेयर, वेदर इट बी पाइथन, वेदर इट बी वेरिलॉग, टिकल. तो बहुत बेसिक, जैसे रन टाइम एरर क्या होता है, या इंटीजर का डेटा का साइज कितना होता है, लूप कैसे काम करता है, फॉर लूप, व्हाइल लूप में डिफरेंस क्या है. तो इस टाइप की चीजें बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो शायद किसी का 12th में कंप्यूटर साइंस रहा हो, या फर्स्ट ईयर में हमारा एक कंपल्सरी सब्जेक्ट रहता है C++, तो उसमें वो इजिली कवर्ड हो जाता है. तो उसके लिए बहुत ज्यादा अलग से हमें डेटा स्ट्रक्चर क्या एकदम स्टैक हीप ये सब चीजें नहीं पढ़नी, एकदम बेसिक लेवल पे पढ़ना है. और नेक्स्ट सेट ऑफ 20 क्वेश्चन थे, वो थे हार्डवेयर के, मतलब जो मेरा कोर प्रोफाइल था. तो उसमें तो आई वुड रियली से कि गेट के क्वेश्चंस करने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेट के क्वेश्चंस हमें काफी हद तक दिमाग खोल देते हैं कि ओके ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. एंड कॉलेज से कैसे क्वेश्चंस अलग होते हैं, हमने कॉलेज में भी टेस्ट दे रखे रहते हैं मिड सेमेस्टर, एंड सेमेस्टर, तो उससे किस टाइप के अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो गेट के क्वेश्चंस हो गए. सेकेंडली वेरिलॉग के क्वेश्चंस कुछ थे. फिर उसके अलावा VLSI के थे, CMOS इन्वर्टर की, सब ऐसे टॉपिक्स है जो जनरली अगले सेमेस्टर पढ़ाया जाता है. तो जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं वो साथ साथ थोड़ा थोड़ा बेसिक उसको भी कर लेते हैं. तो हाँ, हम लोग का 20th को रिटन टेस्ट हुआ, उसके बाद फिर 30th को इंटरव्यू हुआ. इंटरव्यू में हम लोग के लिए 1 टेक्निकल एंड 1 HR राउंड था, और फॉर FTs वी हैड 2 टेक्निकल एंड 1 HR. So technical round was also very conceptual regarding the basic Verilog languages and your resume, because resume is really very important. The projects that you mention, the skill set that you mention, because these skills are really very important in hardware. Because कोडिंग का डोमेन काफी वैसा होता है कि ओके ठीक है DSA है, अब DSA डोमेन बहुत बड़ा है कि मतलब लोगों को किसी ने DSA लिखा है तो वो काफी कुछ पूछ सकते हैं. लेकिन हार्डवेयर बहुत स्पेसिफिक चीज होती है, जैसे किसी ने लिखा वेरिलॉग, किसी ने लिखा टिकल, किसी ने लिखा Xilinx, किसी से बहुत स्पेसिफिक चीजें. तो इन सारी चीजों को वही इंसान लिखेगा जो एक्चुअल में जिसको आता होगा. तो मेक श्योर कि रेज्यूमे वही सारी चीजें लिखे जो आती है. फिर टेक्निकल राउंड हो गया. टेक्निकल के बाद वी हैड 1 HR राउंड. HR राउंड में HR राउंड इज रियली समथिंग कि उसमें आपको रियल रहना है, जेन्युइन दिखा, उसमें कुछ भी बनावटी नहीं चलेगा. बिकॉज HR राउंड इज रियली द वे ऑफ हाउ यू आर फिटिंग इन द कंपनी. नॉट इट इज नॉट टेस्टिंग योर टेक्निकल नॉलेज कि बंदे को कितना होगा, ऑलरेडी टेक्निकल राउंड में टेस्ट हो चुका है. तो HR राउंड के लिए बेसिकली 2 क्वेश्चन जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगे कि व्हाई वी शुड हायर यू एंड व्हाई Qualcomm. अब व्हाई Qualcomm तो किसी भी कंपनी के लिए हो सकता है, व्हाई गूगल, व्हाई Atlassian, व्हाई माइक्रोसॉफ्ट. तो इस चीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम उस कंपनी का थोड़ा सा रिसर्च कर लो, लाइक हाफ एन आवर रिसर्च कि भाई ये कंपनी अभी किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, इसके ग्रोथ कितना है, ये किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, इसके लोकेशन क्या क्या है. तो इस टाइप के एक बेसिक आइडिया का लेके चलोगे ना, तो जो इंटरव्यूअर वुड बी आस्किंग व्हाई दिस पर्टिकुलर कंपनी, और उसके बारे में यू कैन डिस्कस कि मतलब ये कंपनी इतनी इस चीजों पे काम कर रही है और मेरा इसमें इंटरेस्ट है, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट वो डालता है जो सामने HR होता है. इसके अलावा HR लास्ट में ये भी पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन. सो आई वुड जस्ट से कि ट्राई टू आस्क सम रियली गुड क्वेश्चंस कि what does the VLSI industry expect from the freshers, या इवन फ्रॉम एनीवन इज कोडिंग, ही कैन आल्सो आस्क कि भाई ये कंपनी हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है, हम तो फ्रेशर, हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो
क्या कंपनी एक्सपेक्ट करती है हमसे. तो इस तरह की चीजें क्वेश्चंस करके HR is also very easy. So basically entire internship process was very smooth, and since it was the first company, so थोड़ा बहुत excitement थी कि भाई पहली कंपनी है, कैसे होगा. So it all went very well. Great. So you have interned at Qualcomm in this summer, right? So how was your internship experience? It was a 12-week internship. Yes. So actually, initially we had an 8-week to 10-week internship. Then because of the lockdown, it extended. Actually, this was the best thing. That I am happy with the lockdown that my internship period got extended. So we got to learn extra, because initially I was very much worried that due to the pandemic, the internship might won't take place, or it would be deferred to some, say for example, December. So I was a little worried, but then everything took place on time, and from the day of onboarding till the final last meeting, each and every person in Qualcomm was really very helpful, from the HR to the mentor and the managers. So in fact, when it comes to the technical team, my mentor and manager were very helpful throughout the internship period. We had projects on Python, on Tickle. So since we were in the hardware team, so what was there that most of the hardware work was to be done on site. So since it was the work from home, we had to do it virtually. So our project was more of a hardware software code design type, so that we get to know the software thing also and the little bit of hardware thing also, since we are the hardware interns. So everything went well, and then the HR were also very good. They had various events for making us that we are actually getting involved like the way we would have been in the actual internship. Like we had several kind of fun activities, meme making, singing, doodle making. So these things that kept us involved in, like, all the people get to know each other even virtually. Then we also had few learning series in which the top officials or the vice president, these people, they came to give us lectures on the latest growing technology in the field of VLSI, in the field of wireless modems and all that. So everything went quite well, and I would just say that anybody who gets an opportunity to intern at Qualcomm, even virtually, I would say that it is one of the best and one should never miss it. So enjoy it completely and give your best. Okay, and even for the, I would just cover this also, that for the CPO also we had a kind of review after the 4 weeks. So the review was also very friendly. Like even those who were testing you, they were also very friendly to you. Like, okay, you had done this. They were very motivating. That even if you did any kind of work which was not that big, still they made us understand that how this could be done in a different way, and how things could be done in a better way. So it was a kind of very good learning experience throughout the internship period. So when did you decide you have to go for hardware profile and not the software profile? Because most of the people in EC choose to go for coding because the packages are like really great there. So what kept you motivated to go to the hardware side? Okay, so even I was in this dilemma after my third semester, because when I came to college, I took EC by choice. So because I had interest in electronics, and I had computer science in class 12 also, and I got very good marks, but the interest of coding in front of the computer, like doing CodeChef, HackerRank, InterviewBit, these things, I did try it, but it wasn't my interest that I could, like, I've seen people who were very much interested, who gave their 3 hours, 4 hours giving for a particular code, for a particular algorithm. They were trying to improve the optimization and all that, but for me, I was just like, okay, ठीक है, मतलब ऐसे भी हो सकता है, इससे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. Like interest नहीं आया, like it was not something जो मुझे बांध के रखता था कि हाँ, मतलब ये चीज हम कर सकते हैं आगे चल के भी. So after the third sem, I started having interest in the electronic subjects, from the digital, analog, these things. And then what kept me most motivated was my peer group and the seniors that I consulted, because all the seniors that I consulted, like, they were in the hardware field. So they did understand that, okay, you have these interest in the hardware subjects, and I really had some few basic projects in hardware. So they said that you can try for the hardware field, because in college like BTU, companies like Qualcomm, Samsung, Texas, they all come and they take in good numbers. So if you are able to give your time, if you are determined to go in the hardware field, then there are ample opportunities. So I was like, okay, try to करना चाहिए, because coding में तो ऐसा, see, I know that जिस चीज में interest नहीं है उसमें हम अपना 1.5 years invest नहीं कर सकते. भले हो सकता है अगर कुछ नहीं होता तो हम कोडिंग करते, मतलब हमको वही लगा कि मतलब लास्ट का ऑप्शन है कोडिंग. तो हम पहले ये ट्राई किए कि पहले तो हार्डवेयर में अपना देते हैं अपना बेस्ट, उसके बाद देखते हैं कोडिंग. So and after my second year was over, I interned at Mentor Graphics. I managed to get an internship at Mentor Graphics. Now Mentor Graphics took 30 students from the country
for a 8 week program on Verilog and System Verilog. So all those who would be taking electronics as a core for profile, they must be studying Verilog, and if you get a chance to study System Verilog and do some good projects, then that would take your resume to a next level, because learning System Verilog at graduate level is really a very good thing. Like I can say that from my past experience in the interview that I had at Qualcomm. So it was an 8 week program at Mentor Graphics Noida, and most importantly, that program made me understand that how the VLSI industry is going, and how the freshers, what the industry expects from the freshers in the industry. And it really matters that if you have the interest in the hardware industry, then there is lot of opportunities in this industry. So one should not be discouraged that कोडिंग में बहुत ज्यादा जॉब है या बहुत ज्यादा पैसा है, एंड हार्डवेयर में बहुत कम जॉब है या बहुत कम पैसा है. वी शुड नॉट बी डिमोटिवेटेड. अगर इंटरेस्ट है हार्डवेयर में तो वन शुड डेफिनेटली गो फॉर हार्डवेयर. तो उस इंटर्नशिप में लाइक 8 weeks we had really good projects, we had some really good theory classes, we had some fun activities. So entire 8 weeks was very like we had 8 hours a day for 8 weeks, and काफी कुछ सीखने को मिला. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनके जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने करा है वेरिलॉग और सिस्टम वेरिलॉग पे, वो काफी ज्यादा टाइम टेकिंग और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस वाले थे. तो काफी कुछ सीखने को मिला उनके प्रोजेक्ट से. सो आई वुड जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आइडिया ऑफ द प्रोजेक्ट दैट वी डिड, सो दैट जो बच्चे देख रहे हैं उनको थोड़ा आइडिया मिल सकता है कि किस तरह के प्रोजेक्ट करने चाहिए. तो हमने जो एक प्रोजेक्ट करा था वो बेसिकली एक माइक्रो कंट्रोलर पे था. तो वी वर इन द वेरिफिकेशन टीम. ठीक है, बेसिकली वो सारे बच्चों को वेरिफिकेशन सिखा रहे थे, बिकॉज वेरिफिकेशन इज रियली इंपॉर्टेंट इन द हार्डवेयर फॉर अ फ्रेशर. बिकॉज डिजाइनिंग वाला जो पार्ट है वो एक्सपीरियंस के साथ आएगा. वो स्टार्टिंग में यू कैन नॉट जस्ट डिजाइन एनी चिप, और यू कैन नॉट जस्ट क्रिएट अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सिनॉस चिप और स्नैपड्रैगन चिप. तो पहले थोड़ा एक इजी स्टेप से स्टार्ट करते हैं. तो हमने सबसे वेरिफिकेशन का काम कराया था, और वहां पे हुआ क्या कि हमें एक माइक्रो कंट्रोलर का कोड दे दिया गया जो कि एनक्रिप्टेड था, और हमें उसकी फंक्शनिंग बता दी गई. तो हमें बेसिकली अपने कोड से उस पूरे माइक्रो कंट्रोलर में जो भी बग्स वगैरह थे, जो भी दिक्कत, वो बाय डिफॉल्ट बहुत इंटेंशनली वो बग्स उस पर डाले गए थे, वो हमें फाउंड आउट करने थे. तो इससे बेसिकली एक बेसिक आइडिया ये निकला कि ओके, अगर कोई इंसान को कोई डिजाइन दिया गया है तो उसमें क्या क्या गलती हो सकती है वो फाइंड आउट करो, फिर उन पे वर्कआउट करके उन गलतियों को कम करो, फिर और कम करो, फिर धीरे धीरे यही जब जीरो पे आ जाता है कि भाई ठीक है, अब दिस डिजाइन इज कम्प्लीटली फॉल्टलेस, फिर उसको हम लोग कमर्शियलाइज करते हैं, उसको फाइनली मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस में डालते हैं. तो बेसिकली दिस वाज द मेन प्रोजेक्ट आइडिया दैट वी वर्कड अपॉन एट Mentor Graphics. So I would easily say that anyone who gets an opportunity to, and in fact, Mentor, I would like to tell about Mentor Graphics that it is a great company. In fact, if you just study on the net, it is one of the top 3 EDA tools companies in the world after like Synopsys, Cadence, and Mentor Graphics. So these 3 companies are really like the major producers of EDA tools. So if anybody gets an opportunity, or like, you must be very aware of this opportunity, because having Verilog and System Verilog in your resume is kind of very important when you are targeting for the core profile at any of the companies. So can you tell us about your college life? Like, what all have you done in the past 3.5 years? Okay, so basically सबको पता होगा D2 is a very versatile, very of all the things that one can imagine in D2 it takes place, from singing, dancing, robotics, coding, fest, everything is there. So when we came to the first year and I joined DTO, actually I'm from Patna, so even Delhi was a very new place for me. So DTO was a very great college. In the first year I said that okay, सब कुछ try करना चाहिए, because 12th तक तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सभी पढ़ के आते हैं, तो लगा कि अब फिर से वही कॉलेज के कोर्स में घुसने से बेटा थोड़ा कुछ अलग ट्राई करते हैं, बिकॉज वही बात है, एक्सपोजर की बात होती है कि भाई ठीक है, स्कूल तक हमने पढ़ाई करी, अब थोड़ा कॉलेज में आया तो पढ़ाई का थोड़ा सा एक्स्ट्रा करो, तब जाके एक अच्छा इंसान है. So I tried ECEL, I tried with IOSB, it's also a very good coding society, because first year में तो कुछ ऐसा पता नहीं कि भाई फर्स्ट ईयर में तो लगता नहीं कोडिंग तो करना चाहिए, उसमें तो सबसे ज्यादा पैकेज लगता है, तो कोडिंग तो ट्राई करना चाहिए, भले इंटरेस्ट था नहीं तो बाद में समझ में आ ही गया. तो उसके अलावा फिर मैंने फेस्ट वगैरह में काफी काम करा, मुझे फेस्ट में काम करना बहुत पसंद था. लाइक आई वर्क फॉर U1 in 2 years. तो एक्चुअली इन सारी चीजों में पार्ट लेना ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टेक्निकली everybody is okay, ठीक है, पढ़ाई करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, रेज्यूमे बनाते हैं, टेक्निकली most of the people are sound, but there is something called soft skills. वो काफी इंपॉर्टेंट पड़ जाती है when you are in the HR interview, or when you are trying to convince the technical recruiter that okay, you are someone who is fit for the company.
तो जो मैनेजेरियल एक्सपेक्ट है, जो लीडरशिप वाला पार्ट है, वो मुझे इन फेस्ट वगैरह या सोसाइटीज में काम करके पता चला कि भाई ठीक है, पहले ईयर में थे तो काम करते थे किसी के अंदर, फिर सेकंड ईयर में तो 50 लोग को संभाला, फिर थर्ड ईयर में फिर कोऑर्डिनेटर बन गया, 100 लोग को संभाला, तो फिर दूसरे कॉलेजेस से बात करना, उनके प्रेसिडेंट से बात करना, इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराना, तो इन टाइप की चीजें थी। तो इन सब चीजों में काफी कुछ एक्सपोजर मिला कि ठीक है, मतलब लोगों से बात करने का मौका कि ठीक है ऐसे ऐसे चीजें होती है, इवेंट्स ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अभी भी जैसे मैं एम द प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर फॉर माय कॉलेज, तो अभी भी लगता है कि ओके ठीक है, कंपनी बुलाना, फिर बच्चों के इंटरव्यूज कराना, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है कि एक काइंड ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है कि ठीक है तुम इन सारी चीजों में इन्वॉल्व हो अदर देन स्टडीज। तो ये सब भी काफी इंपॉर्टेंट है। Then I also worked in USIP, that is a University Student Internship Program. उसमें we had to go to government schools to teach students. तो वो भी काफी मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज गवर्नमेंट स्कूल की हालत वी हैड सीन, सो वी डिड सो दैट ओके भाई बच्चे बहुत दिक्कत हो रही है उन्हें पढ़ने में। तो हमें बेस्ट पार्ट क्या लगा कि टीचर्स काफी अच्छा पढ़ाते हैं, पर बच्चे जो होते हैं वो अपने नियरेस्ट जो उनसे रहते हैं सीनियर से वो ज्यादा अच्छे से समझा पाते हैं, भले सेम चीज होता है, पर जो उनसे ज्यादा क्लोज है एज में उनसे ज्यादा समझ पाते हैं। So we tried making them understand basics. We taught basic maths like elementary 10th class, 10th and 12th class mathematics and science. तो वो भी करा, वो भी उसमें भी काफी मजा आया। तो कॉलेज लाइफ बहुत अच्छे से निकल गई, काफी कुछ करा। देन थर्ड ईयर तो थोड़ा पढ़ाई एंड प्रोजेक्ट वगैरह में बिजी हो गए। वी वर्क विद ई-यंत्रा भी काफी अच्छा IIT बॉम्बे का रोबोटिक्स कंपटीशन है, तो उसमें भी वी वेंट टू टॉप 16। So many things we did, and then अभी तो फाइनल ईयर, अभी तो फिर ठीक है, अभी तो लॉकडाउन ही चल रहा था, ऐसा कुछ करने को है नहीं, तो जस्ट वही पीसी का काम हो गया या आपका कॉलेजेस में असाइनमेंट वगैरह है, सर यही सब चीजों में तो टाइम निकल ही जाता है। फाइनल ईयर तो निकल ही गया, लग रहा है इंजीनियरिंग खत्म ही है। So coming to the last question, do you have any suggestions for juniors? तो सजेशन फॉर द जूनियर बेसिकली यही कहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जिसमें इंटरेस्ट है उसी में जाना चाहिए। जैसे मैंने वही बोला कि मैं फर्स्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 12 में ली, फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर मैथ थोड़ा बहुत कोडिंग करा, तो मेरे को ये समझ में आ गया कि कोडिंग करके ठीक है मैं कर लूंगा, मैं थोड़ा बहुत कोडशेफ पे अपना रेटिंग बढ़ा लूंगा, कोड कोर्सेस पे कर लूंगा, पर इंटरेस्ट नहीं आया। अब इंटरेस्ट अगर किसी चीज में नहीं है ना, तो द फैक्ट इज आफ्टर सम टाइम थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है जिंदगी कि भाई हो गया, कितना कोड करेंगे, अब हो गया, अब मन नहीं कर रहा है, ये चीजें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज सोच के चलो कि जिसमें इंटरेस्ट है, चाहे हार्डवेयर, चाहे कोर, चाहे मैकेनिकल, चाहे इलेक्ट्रिकल, उस चीज पे ज्यादा फोकस करो। हाँ, अगर उसमें मान सकते हैं उसमें अपॉर्चुनिटीज कम होंगी कोडिंग के रिस्पेक्ट में, पर ये चीज तो है कि एनी फील्ड इवन इफ समवन इन बायोटेक्नोलॉजी, जो बायोटेक्नोलॉजी में बेस्ट चीज हो रही होगी वो भी शायद ईसी या कंप्यूटर साइंस के बराबर ही हो रही है। लाइक बायो साइंस में भी इतनी सारी डेवलपमेंट हो रही है, अभी वैक्सीन आ रहा है, तो वो भी काइंड ऑफ बायो साइंसेस का ही पार्ट है, तो उसमें भी काफी हद तक अच्छे अच्छे डेवलपमेंट हो सकते हैं जो बंदे को इंटरेस्ट होगा। तो इसीलिए सबसे बड़े तो ये जिस चीज में इंटरेस्ट हो वो चीज सबसे पहले कर लो। सेकेंडली, मेक श्योर कि आफ्टर वन मतलब फर्स्ट सेकेंड लाइक फर्स्ट ईयर और आफ्टर द थर्ड सेमेस्टर थोड़ा बहुत इन सब चीजों के बारे में लाइक इंटर्नशिप, प्लेसमेंट एक्सप्लोर करना शुरू कर दो, बिकॉज डायरेक्ट तुम सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में प्लेसमेंट के लेवल की पढ़ाई कर नहीं सकते। तो एटलीस्ट एक्सप्लोर करना कि भाई ठीक है ये कंपनीज आती है हमारे यहाँ, ये इतने बच्चे लेके जाती है, ठीक है ये कंपनी क्या काम करती है, ये कंपनी क्या काम करती है, फिर उससे ये चीज अंडरस्टैंड करो यार मेरा जो रेज्यूमे है वो किस चीज पे बेस्ड है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे कैसा था, मेरा जो प्रोजेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर वगैरह पे थे। अब मुझे पता था कि यार एनालॉग जैसे टेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपर एनालॉग पे काम करती है, तो उसका जो काम है वो मेरे प्रोजेक्ट से उतना खास रिलेटेड नहीं था। तो आई वाज लाइक कि ठीक है लाइक पीआई के लिए हम ट्राई कर सकते हैं, पर इट्स नॉट वेरी मच रिलेटेड टू मी। लेकिन सैमसंग, क्वालकॉम, सिनॉप्सिस, ये सारी कंपनीज ऐसी थी जो थोड़ा माइक्रो प्रोसेसर वेरिफिकेशन इन सब चीजों पे काम कर रहा था, तो मुझे पता था कि हाँ यार ये टाइप की कंपनीज को हम टारगेट कर सकते हैं। तो मेक श्योर करो कि कंपनीज को तुम वो कर पाओ बाइफरकेट कि भाई ठीक है ये कंपनीज है मेरे लिए, ये कंपनीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वी कुड गिव इट अ ट्राई। फिर इसके अलावा मेक श्योर कि भाई जो सबसे पहले कि रेज्यूमे को अपना एकदम पिन पॉइंट पिक्चर परफेक्ट कि भाई एक एक चीज जो भी लिखी है, चाहे कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई स्किल्स हो, चाहे कोई पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कोई रैंक हो, सीजी तो सब कुछ सही से लिखोगे तो उससे ऐसा नहीं कि हर बार गलत लिखोगे तो कोई पकड़ लेगा वो। पर अगर तुम हर चीज सही लिखोगे ना तो इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस रहेगा तुम्हारे अंदर कि भाई पूरे रेज्यूमे में से कोई भी वर्ड उठा के पूछ लो हम बता देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे रेज्यूमे में मैंने लिखा है जर्मन, मैंने जर्मन सीखी है 9th क्लास, तो ये चीज मैंने आउट ऑफ द ब्लू नहीं लिखी, उसमें लिखा कि हाँ जर्मन सीखी, तो उससे पूछ दिया कि भाई ठीक है जर्मन में तुमने क्या सीखा है, लाइक कितने टाइम सीखा। तो अगर यही चीज हम थोड़ा अपने मन से लिख देते कि हाँ भाई फ्रेंच भी सीखी, स्पेनिश भी सीखी, तो उस टाइम पे मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है, यार ये तो करा नहीं है। तो इसलिए रेज्यूमे में जो भी चीज लिखो, वट एवर यू राइट, इट शुड बी पिक्चर परफेक्ट, कुछ भी गलत तरह लिखो। इनफैक्ट अगर कोई चीज बेसिक लेवल पे सीखी है तो वो इंटरव्यू को बता सकते हो कि भाई सर मैंने ये चीज बेसिक लेवल पे करी है, इसलिए मैंने ये मेंशन करा क्योंकि इसका बेसिक लेवल पे भी काफी अच्छा यूज हो सकता है। तो ये चीज होगी। इसके अलावा तो
मेनली इफ यू आर गोइंग फॉर द कोर प्रोफाइल तो फर्स्ट सेकंड ईयर के बाद से गेट के क्वेश्चन करना शुरू करो, प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर करना शुरू कि भाई इंटरेस्ट किस में है, एनालॉग में कि डिजिटल में। अगर डिजिटल में है तो वेरिलॉग, पर्ल, सिस्टम एनालॉग, इन सब चीजों पर फोकस करो। अगर एनालॉग में इंटरेस्ट है तो सर्किट डिजाइनिंग, स्पाइस, वर्चुअल, तो ये सारी चीजें, इन सब चीजों को एक्सप्लोर करो। तो बेसिकली जो सेकंड ईयर जो है उसको काइंड ऑफ एक्सप्लोरिंग बनाओ कि मतलब कितने ज्यादा तुम समझ सकते हो, कितना ज्यादा इंटरेस्ट अपने पर्टिकुलर फील्ड में आ सकता है। इनफैक्ट अगर कोई इंसान को कोडिंग भी करना है तो सेकंड ईयर में ये चीज देखिए कि जैसे मैंने सेकंड ईयर में ट्राई करा कोडिंग का, मैंने 1 महीना ट्राई करा कोड से वगैरह से, पर मुझे उस लेवल का इंटरेस्ट नहीं आया कि मैं उस चीज को अगले 2 साल के लिए कर सकता था प्लेसमेंट तक, तो इसलिए मैंने वो चीज छोड़ दी। तो ये चीज इंटरेस्ट डेवलप करना कि भाई ठीक है तुम इंटरेस्ट डेवलप कर लिए सेकंड ईयर में। और इसके अलावा तो बस लास्ट ये कहूंगा कि कॉलेज लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो, ठीक है, पढ़ाई, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट सब अपनी जगह है, पर अदर देन दिस देयर आर मेनी अदर थिंग्स व्हिच यू विल लर्न इन कॉलेज जो शायद आगे चलके लाइफ में बहुत काम आए, पर पढ़ाएगा कोई नहीं। वेदर इट बी तुम किसी टीम में जाओ, वहां पे तुमको कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, वहां पे तुमको एक टीम को लीड करना है। अब टेक्निकली तुम एक टीम को लीड कर रहे हो तो बस टेक्निकली बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि आप किसको किस टाइप का काम देना चाहिए या किससे कितने टाइम में वो काम एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो इस टाइप की चीजें अगर नहीं समझ आएंगी ना तो वो एक लीडर का जो फुल काइंड ऑफ मतलब पैरामीटर्स होंगे उस पर सेट नहीं बैठेगा। तो इसीलिए इस तरह की जो सॉफ्ट स्किल्स है कि मतलब कैसे तुम लोगों को संभाल के बात करना, नए नए लोगों से इंटरेक्ट करना, बिकॉज इफ यू आर गिविंग द इंटरव्यू, बहुत लोगों को मैंने से देखा है कि वो डरने लगते हैं, उनको लगता है कि कुछ भी गलत हो जाएगा। तो यही चीज है, जैसे अब जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन पूछना है जैसे, तो इस टाइप की चीजें थोड़ा फोकस करो कि भाई क्वेश्चन तुम पूछोगे तो उससे सामने वाले को लगे हाँ ये बंदा इज रियली इंटरेस्टेड, ही हैज रियली रिसर्च्ड अबाउट द इंडस्ट्री, अबाउट द कंपनी, एंड इसलिए इस बंदे के अंदर कोई इंटरेस्ट है हमारी कंपनी में आने के लिए। तो इन सब चीजों पे रिसर्च करना चाहिए। बाकी तो बस वही ऑल द बेस्ट। और ऐसा कुछ मतलब दिक्कत हो तो अपने सीनियर्स, अपने पीयर ग्रुप को, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने सीनियर और पीयर ग्रुप, बिकॉज ये वो लोग हैं जिनके साथ तुम हमेशा रहोगे, जो जिनके साथ तुम हमेशा जिनकी एडवाइसेस पे काम करोगे। तो अपना हमेशा जो पीयर ग्रुप है और अपना जो सीनियर्स का ग्रुप है उनको हमेशा सही रखना कि मतलब हाँ इनसे अच्छे एडवाइस देना, उनके रेज्यूमे देखना, उन्होंने क्या प्रोजेक्ट करे हैं, उन्होंने कहाँ इंटर्नशिप करी है, उनसे आइडियाज लो कि भाई किस पे प्रोजेक्ट करा जाए क्या, तो काफी कुछ हेल्प मिल सकती है उससे। एंड निशान तो वैसे काफी अच्छा काम कर रहा है इस टाइप के चैनल शुरू करके कि ऑलरेडी कितने लोगों को हेल्प कर चुका होगा। एंड अदर देन दैट फॉर द आई हैव सीन दैट फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर वेरी वरीड अबाउट सीजीपीए की कितनी कट ऑफ कितनी कंपनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीजीपीए कंपनी टू कंपनी थोड़ी वेरी कर जाती है, ओके, बट टू बी ऑन द सेफ साइड आई वुड से कि इफ यू आर फ्रॉम बीटीयू, इवन फ्रॉम एनएसआईटी, आई वुड से कि 8.5 तक इफ यू कैन ट्राई, बिकॉज सी फर्स्ट ईयर जो होता है, फर्स्ट ईयर में होता क्या है कि कोई नहीं पढ़ता लिटरली। फर्स्ट ईयर में मैंने खुद के एक्सपीरियंस देखा है कि फर्स्ट ईयर कोई भी नहीं पढ़ता, एवरीबॉडी इज लाइक कॉलेज है, 12th में अच्छी रैंक लाए, आ गए डीटीयू, एनएसआईटी, ट्रिपल आईटी, अब थोड़ा मस्ती करते हैं। तो एंड रिलेटिव ग्रेडिंग का यही बेस्ट पार्ट है कि अगर कोई भी नहीं पढ़ रहा है तो अगर तुम थोड़ा भी पढ़ लेते हो तो काफी अच्छा ग्रेड आ सकता है। जैसे ये चीज मैंने करा कि मेरे टाइम पे बाकी लोगों ने उतना नहीं पढ़ा तो मैंने थोड़ा बहुत ही पढ़ा तो ठीक ठाक ग्रेड आ गया। तो बेसिकली ये मेक श्योर करो कि अगर हार्डवेयर में क्या होता है कि थोड़ी बहुत चीजें पे मैटर कर जाती है किसी कंपनी के लिए, जैसे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट है, इसके लिए शायद उतना ये मैटर नहीं करता है सीजी पे, बिकॉज ये थोड़े कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करता है। मतलब सीजी पे फिर भी वो भी 8+ ही मांगता है। तो आई वुड जस्ट से कि 8 से 8 मतलब 8.5 है फिर तो वेल एंड गुड, लेकिन ट्राई करो कि एटलीस्ट इंटर्नशिप टाइम तक, लाइक आफ्टर योर सेकेंड ईयर इज ओवर, 8 तक रखो, बिकॉज 8+ will let you sit in any company for hardware, for software में तो कभी कभी थोड़ा कम भी हो जाता है, 7.5 भी हो जाता है, लेकिन वही चीज होती है। जैसे इस बार का एक्सपीरियंस मैंने देखा कि लोगों की 8.1 8.2 है एंड कंपनी डिड ओपन इट फॉर 8 बट द शॉर्टलिस्ट वाज डन एट 8.5 8.35 8.4, तो उस केस में सब हो जाता है। तो बट ये चीज मैंने कभी नहीं देखी अपने पास पिछले 2 साल 3 साल के किसी भी बंदे की 8.5 है उसको कोई भी कंपनी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नॉन टेक कुछ नहीं मिलती है। तो वही है कि ट्राई करो कि 8+ हो, एंड अगर लाइक सेकेंड ईयर के एंड तक या 5th सेमेस्टर लाइक गो फॉर द प्लेसमेंट प्रोसेस कि 5th सेमेस्टर तक 8.5 तक वो चले जाए। तो एज सच आई डोंट थिंक कि सीजीपीए इज लाना, क्योंकि जहाँ पे रिलेटिव ग्रेडिंग जैसे बहुत जगह होता है कि एब्सोल्यूट ग्रेडिंग होती है। It was really nice talking to you. Okay, so I would also like to thank you for giving me this opportunity and काफी अच्छा काम करो, काफी लोगों को हेल्प मिलता है। इनफैक्ट काफी अच्छा लगता है जब इंजीनियर्स इस टाइप का कुछ नई चीजें इनोवेट करते हैं कि भाई जिससे लोगों को हेल्प मिले और काफी इजी वे में हेल्प मिले, ना कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ना कि ज्यादा दिमाग। तो काफी सही चीजें जो कंटिन्यू करो एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। Thank you.